बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय क्रोशे फ्रेंड्स। आज लाए हैं सो क्यूट एंड ट्रेंडी ट्यूलिप फ्लावर टी कोस्टर। ये जो फ्लावर टी कोस्टर हैं बहुत ही इजी वे पे बने हुए हैं और हमने इसको जस्ट 1 डे में 4 का जो सेट है वो कंप्लीट किया है। आप 4 का सेट कर लीजिए, 6 का सेट भी आप बना सकते हो, जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और देखिए हमने 1 कलर्स में भी जो पिंक कलर का टी कोस्टर है हमने 1 कलर्स में इसके फ्लावर बनाए हैं। आप 2 कलर्स में फ्लावर बना सकते हो। अगर आपको मल्टी कलर्स के फ्लावर भी चाहिए तो आप मल्टी कलर्स में भी इनको बना सकते हो। अगर आपको इसका पूरा डाइनिंग टेबल का सेट चाहिए, यानी कि आप इसकी मैचिंग के टेबल मैट भी बनाना चाहते हैं, तो टेबल मैट की जो वीडियो है ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है और टेबल मैट की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। आपने चेकआउट कर लीजिए और इसकी मैचिंग का टेबल मैट भी बना के पूरा सेट आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये कितना खूबसूरत है और आपकी डाइनिंग टेबल को ये और भी ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक लुक देगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और प्यारा सा एक कमेंट करके भी आपने हमें बताना है कि आपको हमारे जो डाले हुए डिज़ाइन है वो कैसे लगते हैं और आने वाले टाइम में आप जो है कौन कौन से डिज़ाइन हमारे चैनल के थ्रू सीखना चाहते हैं, ये भी आपने हमें बताना है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है और आपकी पसंद से ही हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। 2 प्लाई का हमारा वूल यार्न है और इसमें हमने जो हुक यूज़ किया है 2.5 mm का है। सबसे पहले हमें मैजिक सर्कल बनाना है। 2 फिंगर्स पे 2 टाइम में आपने थ्रेड को इस तरीके से रैप करना है। अब फर्स्ट थ्रेड के नीचे से क्रोशा डाल के सेकंड थ्रेड को हम लेते हुए 1 चेन कर लेंगे। हमारा मैजिक सर्कल यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अगेन सेम तरीके से सेकंड चेन को बनाना है। यार्न ओवर करते हुए सेम मैजिक सर्कल में डबल क्रोशा करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, अगेन यार्न ओवर करते हुए 2 डबल क्रोशिया, यार्न ओवर करेंगे, रिपीट हमें सेम तरीके से 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो स्टार्टिंग में 2 चेन एक्स्ट्रा रखनी है और 12 डबल क्रोशिया आपने इसमें पूरे कंप्लीट करनी है सेम मेथड से। तो 2 चेन एक्स्ट्रा और 12 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैजिक रिंग के एक्स्ट्रा थ्रेड को आपने अच्छे से खींच कर उसको राउंड शेप में कर लेना है और देखिए 2 चेन जो हमने स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा रखी हैं आपने स्किप करके फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके टॉप स्टिच में आपने स्लिप स्टिच से फर्स्ट राउंड को लॉक कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड राउंड बनाएंगे। 1 2 3 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया, यार्न ओवर करके सेम फर्स्ट स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशिया अपना इंक्रीज करना है। ओके, 1 चेन का गैप लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। जो हमारा सेकंड स्टिच है इसमें भी हमें 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। यार्न ओवर करके सेम स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। 1 चेन का अगेन गैप लेंगे और नेक्स्ट जो स्टिच है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट राउंड में हमारे 12 डबल क्रोशिया थे, सेकंड राउंड में हमारे 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए 1 चेन का लास्ट में भी हमें गैप लेके फर्स्ट वाला जो 3 चेन का हमारा डबल क्रोशिया है इसकी थर्ड वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच से अपने सेकंड राउंड को लॉक करना है। अब इसका थर्ड राउंड बनाएंगे। 1 2 3 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिया है। यार्न ओवर करके सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। हमने अपना फंदा बढ़ा लिया है 7 वाले स्टिच में। 1 चेन का गैप लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया हमें सिंगल करना है और यार्न ओवर करके सेकंड स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। अगेन हमें 1 चेन का गैप लेना है। तो कंटिन्यू आपने 1 डबल क्रोशिया सिंगल करना है और नेक्स्ट स्टिच में आपने 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में करनी है। लास्ट में भी हमें 1 चेन का गैप लेके फर्स्ट स्टिच के टॉप स्टिच में हमें स्लिप स्टिच से अपने राउंड को लॉक कर लेना है।
थर्ड राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसका फोर्थ वाला राउंड बनाएंगे। तो 3 चेन का फर्स्ट डबल क्रोशा करने के बाद yarn ओवर करके सेकंड स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा सिंगल करना है। तो स्टार्टिंग में 2 स्टिचेस में हमने 1 डबल क्रोशा किया है और ये हमारा थर्ड वाला स्टिच है, तो इसमें हमें 1 डबल क्रोशा अपना इंक्रीज़ करना है। अब फोर्थ वाले राउंड में हमने 2 के बाद फंदा बढ़ाना है। अगेन हमें 1 चेन का गैप करना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है 2 स्टिचेस में आपने 1 डबल क्रोशा करना है और जो थर्ड वाला स्टिचेस में हमने 1 डबल क्रोशा अपना इंक्रीज़ करना है। तो हमारा फोर्थ वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम फिफ्थ वाला जो राउंड है वो सिंपल हम बनाएंगे। इसमें नो इंक्रीज़ नो डिक्रीज़। आपने क्या करना है, हर स्टिच में 1 डबल क्रोशा करना है। नेक्स्ट स्टिच में भी हमें 1 डबल क्रोशा करना है। सेम हमें नेक्स्ट स्टिच में भी 1 डबल क्रोशा करना है। ओके, नो इंक्रीज़ नो डिक्रीज़। ना तो हम फंदा बढ़ाएंगे और ना ही घटाएंगे, yarn ओवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा 1 चेन का गैप है, इसी गैप में हमें 1 डबल क्रोशा करना है। ओके, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और यहाँ भी हमें 1 डबल क्रोशा करना है। तो 1 डबल क्रोशा आपको ईच स्टिचेस में कंप्लीट करते हुए और जो फिफ्थ वाला राउंड है वो कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है। फिफ्थ राउंड में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको हर स्टिच में 1 डबल क्रोशा का जो लूप है वो बनाते हुए यहाँ तक अपने वर्क को कंप्लीट कर लेना है। तो लास्ट का जो हमारा राउंड था सिंपल था। हमने फिफ्थ राउंड बनाने के बाद 1 चेन लेके थोड़ा सा थ्रेड को आपने छोड़ के कट कर देना है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो आपने बैक लूप में अच्छे से सिक्योर कर लेना है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे हम आपको थ्रेड को सिक्योर करने का तरीका गाइड कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो वर्क है बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने एक्स्ट्रा थ्रेड को सिक्योर कर लेना है। जस्ट 5 राउंड का हमने बॉटम कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी पेटल्स बनाएंगे। तो ग्रीन कलर के थ्रेड को अपने स्लिप नॉट लगा के किसी भी स्टिच में स्लिप स्टिच से थ्रेड को ज्वाइन कर लेना है। अब हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 2 चेन एज अ इनकम्प्लीट डबल क्रोशा काउंट होगा। yarn ओवर करेंगे, सेम स्टिच में हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करना है। अब 2 लूप हैं क्रोशा में, एक साथ ओवर करने के बाद सेंटर में हमें 1 2 चेन का गैप रखना है। yarn ओवर करेंगे, सेकंड साइड पे भी हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करना है। ओके, अगेन yarn ओवर करते हुए सेम स्टिच में सेकंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करेंगे। अब 3 लूप हैं क्रोशा में, एक साथ हमें इनको ओवर करके पूरा कंप्लीट कर लेना है अपने डिज़ाइन को। तो फर्स्ट हमारा पेटल्स का जो डिज़ाइन है वो बन चुका है। 1 चेन का गैप लेके 1 2 स्टिचेस आपने स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करके एक साथ इनको कंप्लीट करना है। 3 लूप हैं, एक साथ ओवर करके 1 2 सेंटर में 2 चेन का गैप लेंगे और सेम स्टिच में हमें सेकंड साइड पे भी 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करके इनको एक साथ कंप्लीट करना है। 1 चेन का गैप लेंगे, 2 स्टिचेस आपने स्किप करके नेक्स्ट वाले में अगेन 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करके एक साथ आपने कंप्लीट करना है। 1 2 सेंटर में 2 चेन का गैप लेंगे और सेम स्टिच में सेकंड साइड पे भी आपको 2 इनकम्प्लीट को एक साथ कंप्लीट करना है। ओके, 1 चेन का गैप लेंगे हम और कंटिन्यू सेम मेथड से आपने पेटल्स का जो राउंड है वो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही सिंपल है पेटल्स को बनाना। अब हम इसमें फ्लावर बनाएंगे लास्ट में। तो पेटल्स के सेंटर में जो हमने 2 चेन का गैप रखा है, अब इसी गैप में हम क्रोशा को डाल के पिंक कलर के थ्रेड को हमने स्लिप नॉट लगा के इसी गैप में ज्वाइन कर लेना है। 1 2 चेन एज आ हमारा 1 इनकम्प्लीट, yarn ओवर करेंगे, सेम गैप में हमें 2 इनकम्प्लीट और ये हमारा 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बन चुका है। 3 लूप हैं क्रोशा में, एक साथ हम ओवर करके फर्स्ट पेटल्स को कंप्लीट कर लिया है। अगेन yarn ओवर करते हुए सेम गैप में 1 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा, 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा, अगेन 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा और अब हमारे पास क्रोशा में 4 लूप हैं। एक साथ ओवर करके हम सेकंड पेटल्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगेन हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा फिर से बनानी है
और 4 लूप हैं एक साथ ओवर कर लेंगे। रिपीट हमें सेम गैप में 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया के जो लूप हैं वो कंप्लीट करके लास्ट की जो पेटल्स है वो सेम मेथड से कंप्लीट करनी है। अब लूप को हम क्रोशिया में से निकाल देंगे और टोटल हमारी 4 पेटल्स बनी हैं, 1 2 3 4। हमारी जो फर्स्ट वाली पेटल है इसके टॉप स्टिच में हम क्रोशिया को डालेंगे और जो हमने क्रोशिया में से लूप निकाला है वापस लेते हुए इसको अच्छे से हमें राउंड शेप में कर लेना है। 1 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा फ्लावर बन चुका है। अब टॉप पे हमें 3 चेन की जो डिज़ाइनिंग है वो बनानी है। 1 2 3 चेन लेके फर्स्ट वाले स्टिच में हम क्रोशिया को डालेंगे। 3 चेन को हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। अगेन हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और 3 चेन को हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। रिपीट हमें 3 चेन लेके नेक्स्ट स्टिच में डालना है। सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ भी 1 2 3 नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। सिंगल क्रोशिया से हमें 3 चेन को ज्वाइन करना है। फिर से 3 चेन लेंगे और देखिए ये सेंटर में आपको यह स्टिच दिख रहा है, 2 लूप हैं इसके बीच में हम डाल के 3 चेन को सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। लास्ट में भी हमें 1 2 3 चेन लेनी है और जो फर्स्ट वाला हमारा स्टिच है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से 3 चेन को ज्वाइन करना है। अब इसके बाद लास्ट में हमें 1 चेन लेके थ्रेड को थोड़ा सा छोड़ के कट कर देना है। अब इसको हम अच्छे से खींच लेंगे ताकि ये नॉट अच्छे से बन जाए। अब इसके बाद काउंट करेंगे 1 1 2 3 4 5 6। फ्लावर पे हमने 6 डिज़ाइन बनाए हैं 3 चेन के। अब जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम अच्छे से इसके बीच में सिक्योर कर लेंगे और थ्रेड को सिक्योर करने का तरीका आपने अच्छे से देखना है ताकि फ्लावर आपके बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हों। ओके, सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल सा हमारा फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारी पेटल्स है इसके सेंटर में हमें क्रोशा डाल के येलो कलर के थ्रेड को स्लिप नॉट लगा के इसको ज्वाइन करना है। 1 2 चेन का फर्स्ट इनकम्प्लीट यार्न ओवर करेंगे सेम गैप में 2 इनकम्प्लीट, अगेन ये 3 इनकम्प्लीट। अब इसको एक साथ ओवर करके फर्स्ट पेटल्स को बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारी सेकंड पेटल्स है सेम मेथड से हमें कंप्लीट करनी है। तो टोटल इसमें सेकंड फ्लावर में भी हमें 4 पेटल्स सेम मेथड से कंप्लीट करनी है। तो 4 पेटल्स हमारी बन चुकी हैं। अब फर्स्ट जो हमारी पेटल है इसके टॉप स्टिच में हम क्रोशिया को डाल के जो हमने लूप लिया है क्रोशिया में से निकाला है वापस लेते हुए इसको राउंड शेप में करके 1 चेन लेंगे। ओके, अब इसके ऊपर हमें टॉप पे 3 चेन की जो डिज़ाइनिंग है 6 टाइम में कंप्लीट करनी है।
माय क्रोशे फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्लावर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर पेटल्स के सेंटर में आपको सेम मेथड से फ्लावर बनाते हुए यहाँ तक अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेना है। सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल सा ट्यूलिप फ्लावर टी कोस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बुके स्टाइल में फोल्ड करके नॉट लगा देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसकी मैचिंग का टेबल मैट भी देखना चाहते हैं तो आपने प्यारा सा लवली सा कमेंट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे सेम इसी डिज़ाइन का हम मैचिंग का जो है वो टेबल मैट आपको बनाना बताएंगे। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ओके, फ्लावर टी कोस्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम आपको फ्लावर पॉट बनाना बताएंगे। तो देखिए ये कितना क्यूट है, इसको बनाना भी आसान है। तो थ्रेड को हम डबल कर लेंगे। डबल थ्रेड को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है तो एक हमारा छोटा सा मैजिक सर्कल बन जाएगा। अब इसी सर्कल में आपको 1 चेन करनी है। 1 चेन करने के बाद सेम सर्कल में हम क्रोशा को डाल के थ्रेड को लेंगे, सिंगल क्रोशा करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 एंड 6। टोटल हमें इस सर्कल में मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशिया की जो लूप है वो कंप्लीट करनी है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को आपने अच्छे से खींच के इसको राउंड शेप में कर लेना है। फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है सेम टॉप स्टिच में डालते हुए हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फर्स्ट हमारा राउंड बन चुका है। अब इसके बाद सेकंड राउंड को बनाएंगे और देखिए लास्ट का जो हमारा स्लिप स्टिच है इसको आपने अच्छे से खींच के टाइट कर लेना है। 1 चेन लेंगे और सेम फर्स्ट वाले स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन सेम फर्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया हम अपना इंक्रीज करेंगे। तो एक ही स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट जो स्टिच है इसमें भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है और सेम सेकेंड स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया अपना इंक्रीज करना है। ओके, कंटिन्यू सेम मेथड से आपने ईच स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए सेकेंड राउंड को कंप्लीट यहाँ तक पूरा कर लेना है। हमारा सेकेंड राउंड जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब फर्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच से अपने सेकेंड राउंड को लॉक करेंगे। अब हम इसका थर्ड राउंड बनाएंगे। तो पहले हमें 1 चेन करनी है और फर्स्ट स्टिच में हम डाल के 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन सेम हमें फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया जो है अपना इंक्रीज करना है। ओके, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में हमें कंप्लीट करनी है। तो 1 सिंगल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में आपको 2 सिंगल क्रोशिया करनी है। तो सेम मेथड से आपने थर्ड राउंड को भी कंप्लीट करना है। एक के बाद आपने नेक्स्ट वाले स्टिच में फंदा अपना बढ़ाना है। अब फर्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इसको अच्छे से लॉक कर देंगे और देखिए स्लिप स्टिच को आपने अच्छे से टाइट करना है ताकि नेक्स्ट राउंड में ये आपको स्टिच ना दिखे। 1 चेन करने के बाद फर्स्ट वाले स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड स्टिच में भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है और जो थर्ड वाला स्टिच है इसमें 1 सिंगल क्रोशिया हम अपना इंक्रीज करेंगे। यानी थर्ड वाले स्टिच में आपको 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में कंप्लीट करनी है और नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं 1-1 करना है। फिर इसके बाद थर्ड वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में करनी है, यानी 2 के बाद आपको फंदा बढ़ाना है। अब हमें 1 चेन लेनी है, फर्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, सेम हमें फर्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया अपना इंक्रीज करना है और नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस हैं 1-1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें अपने जो लूप है वो कंप्लीट करने हैं सिंगल क्रोशिया के। माय क्रोशिया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको गाइड कर देते हैं शॉर्ट तरीके से। देखिए फर्स्ट राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशिया किए हैं, सेकंड राउंड में 12 किए हैं, फिर इसके बाद थर्ड राउंड में 1 के बाद फंदा बढ़ाना है, फोर्थ राउंड में 2 के बाद, फिफ्थ राउंड में 3 के बाद और जो 6 वाला राउंड है इसमें आपने
4 के बाद फंदा बढ़ाना है और जो 7th वाला राउंड है इसमें आपने 5 के बाद फंदा बढ़ाना है और इंक्रीज़ करते हुए बॉटम हमने अपना यहाँ पे पूरा 7th राउंड तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नो इंक्रीज़ नो डिक्रीज़। अब हमें क्या करना है, 1 चेन लेके देखिए ये हमारा जो है फर्स्ट स्टिच का फ्रंट लूप है। तो अब हमें अपना वर्क जो है वो बैक लूप में करना है। तो ये हमारा बैक लूप है। अब हमें क्रोशा बैक लूप में ही डाल के सिंगल क्रोशा करना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें भी हमें बैक लूप में ही क्रोशा डाल के अपना सिंगल क्रोशा बनाना है। तो ईच स्टिचेस में ईच लूप में आपको 1 सिंगल क्रोशा करते हुए पूरा यहाँ तक अपना जो राउंड है वो कंप्लीट करना है। सिंपली हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें 1 चेन लेके नॉर्मल जो हम सिंगल क्रोशा करते हैं स्टिच में डाल के सेम वैसे बनाना है। नेक्स्ट स्टिच में भी हमें सिंगल क्रोशा करना है। तो सेम मेथड से आपने ईच स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशा करते हुए अपने राउंड को कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ तक बना लेंगे। तो सेम मेथड से आपने टोटल इसमें 7th राउंड करनी है। हमारे 7th राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें स्लिप स्टिच करके 1 चेन लगा के थ्रेड को कट कर देना है। तो बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल पैटर्न पे हमारा जो फ्लावर पॉट है कंप्लीट हो चुका है। आप इसको बास्केट भी बोल सकते हो, फ्लावर बास्केट है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमने 7 राउंड इसमें बनाए हैं। और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है वो आपने क्या करना है, बैक लूप में क्रोशा की मदद से सिक्योर कर लेना है। नीडल की मदद से भी कर सकते हो बट क्रोशा से ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब आपको थ्रेड को डबल कर लेना है। 2 प्लाई है तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर को डबल कर लेंगे। पहले हमें 1 चेन लेनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें स्लिप स्टिच करना है। तो हम बहुत ही क्यूट सा इसका बॉर्डर बना रहे हैं। 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हमें 1 चेन को स्लिप स्टिच से लॉक करना है। 1 चेन 1 स्लिप स्टिच 1 चेन 1 स्लिप स्टिच अगेन 1 चेन 1 स्लिप स्टिच। कंटिन्यू आपने सेम मेथड से इसका जो लास्ट का बॉर्डर है वो जो है वो कंप्लीट कर लेना है। सिंपल सा है। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आगे हम आपको इसको डेकोरेट करने का भी थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे देती हैं। ठीक है, लास्ट में आपको स्लिप स्टिच करके 1 चेन लगा के थ्रेड को सिक्योर कर लेना है। और सिक्योर करने का भी आपको हम यहाँ पे तरीका दिखा देते हैं। देखिए जो बिगनर्स होते हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें किस तरीके से अपना जो वर्क है वो फिनिशिंग के साथ करना है। तो इस तरीके से आपने अंदर की साइड थ्रेड को एडजस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर देंगे और डेकोरेशन के लिए हम इसके ऊपर क्यूट सी मिनी बाउ जो है वो बना लेंगे। पहले आपको छोटा सा सर्कल करना है, फिर इसके में 1 चेन लेके yarn ओवर करते हुए हमें सेम सर्कल में हाफ डबल क्रोशा करना है। अब सिंगल क्रोशा भी पहले कर सकते हो बट हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशा किया है। अब हमें नेक्स्ट डबल क्रोशा करना है। अगेन हमें लॉन्ग डबल क्रोशा करना है। ठीक है, लॉन्ग डबल क्रोशा करेंगे और yarn ओवर करते हुए सेकंड साइड पे हमें डबल क्रोशा करना है, फिर एक हाफ डबल क्रोशा करना है और फिर हमें 1 चेन कर लेनी है। सिंपल सी है और बहुत ही क्यूट लगती है। आप क्रोशा बाउ आप डेकोरेट के लिए लगाना चाहते हैं या फिर आप मिनी फ्लावर भी बना के लगा सकते हो। सेकंड साइड पे भी हमें सेम मेथड से पहले 1 चेन, हाफ डबल क्रोशिया, लॉन्ग डबल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और 1 चेन ही लेके अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए ये हमारे क्यूट सी मिनी जो बाउ है कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें 1 चेन लगा के थ्रेड को कट कर देना है और अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है और जो हमारी मिनी बाउ है आप क्रोशा की मदद से इसको अटैच करके नॉट लगा के बांध लीजिए यहाँ पे। ओके,
फ्लावर पॉट कंप्लीट करने के बाद देखिए अब हम इसमें फ्लावर डाल देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सा हमारा टी कोस्टर सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और यूनिक डिज़ाइन के साथ। अपना